नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित होता है। लेकिन जो भक्त श्रावण मास की एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनका व्रत और पूजन करते हैं, उससे सूर्यादि सभी देवतागण, गंधर्व और नाग आदि सभी का पूजन अपने आप ही हो जाता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य अपने किए गए पापों से भयभीत होता है और उसका प्रायश्चित करना चाहता है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति का किसी भी बुरी योनि में जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु तुलसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को भक्ति और श्रद्धा के साथ तुलसी दल अर्पित करता है, वो इस लोक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या के पाप से भी मुक्त होता है। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे काम निर्विघ्नता से हो जाते हैं। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत की कथा महात्म कहता और सुनता है, उसे यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कामिका एकादशी का संपूर्ण महात्म, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वो कह के सुनाया। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की कथा सुनाई और कहा, हे राजन, मैं आपसे कामिका एकादशी की कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से क्रोधी और शरीर से बहुत ही बलशाली था। उसके निकट ही एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण से उस क्षत्रिय की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया और क्रोध में आकर उस क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उस क्षत्रिय का क्रोध शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा पाप हो गया है। ब्राह्मण की हत्या से उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के कारण नगर के सभी लोगों ने उसका त्याग कर दिया। नगर का कोई भी व्यक्ति उससे कोई संबंध रखने को तैयार नहीं था। ब्रह्म हत्या के कारण उसका समस्त यश नष्ट हो गया। उसका मान सम्मान, धन संपत्ति सब खत्म हो गया। जीवन की बाधाओं और अपराध बोध से उसका जीवन नरक तुल्य हो गया था। सबके त्याग देने के कारण वो अकेला रह गया। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा नहीं दी और उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब एक दिन उस क्षत्रिय ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर विष्णु जी का व्रत रखो और भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम अब मुक्त हो गए हो। अपने पापों से मुक्त होकर वो क्षत्रिय इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है तथा व्रत की कथा का श्रवण करता है, एकादशी के महात्म को सुनता है, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लें। धन्यवाद।